स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 4th के लेसन नंबर 6 के बारे में। एनिमल्स एंड देयर टिथ, जानवर और उनके दांत। ऑल द एनिमल्स हैव टिथ टू च्यू द फूड, बट डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिट्स दीज टिथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो जानवर होते हैं उनके भोजन चबाने के लिए सभी जानवरों के क्या होते हैं, दांत होते हैं, लेकिन वे खिला की जो आदतें होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो दांत हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हर्बीवोरस, फर्स्ट क्या है, हर्बीवोरस मीन्स हम कह सकते हैं शाकाहारी और वेजिटेरियन। एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा ईट प्लांट्स। जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी क्या खाती हैं, पौधे खाती हैं। दे हैव फ्लैट फ्रंट टिथ कॉल्ड इंसीजर्स टू बाइट प्लांट्स एंड लीव्स। इनके क्या होते हैं, सामने के सपाट दांत होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं, जो कि पौधों को काटने में, पौधे और जो पत्तियां हैं उनको काटने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टिथ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने टिथ के 4 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स। सो इंसीजर्स कौन से थे, जो फ्रंट के टिथ होते हैं, जो फ्रंट के 8 टिथ होते हैं, 4 इन अपर जो एंड 4 इन लोअर जो, मीन्स 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। दे हैव ब्रॉड मोलर्स टू ग्राइंड द फूड, दे डू नॉट हैव कैनाइन्स। ये जो हर्बीवोरस होते हैं इनके चौड़े मोलर्स होते हैं जो कि खाने को क्या करते हैं, चबाने, पीसने में काम आते हैं, और इनके कैनाइन्स नहीं होते। कैनाइन्स कौन से टिप थे, जो कि इंसीजर के जस्ट बगल में थे, वो कौन से थे, कैनाइन्स थे। ठीक है, तो हर्बीवोरस में क्या था, वो एनिमल्स जो कि पौधे खाते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, उनके सामने के जो सपाट दांत होते हैं वो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं। जो कि जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको काटने में हेल्प करते हैं। इनके बहुत चौड़े वाले जो मोलर्स होते हैं वो होते हैं जो कि खाने को पीसने में काम आते हैं। इनके कैनाइन्स टिथ नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस होता है मांसाहारी, मीन्स जो एनिमल्स क्या करते हैं, मांस खाते हैं। एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जानवर जैसे कि लायन और टाइगर क्या करते हैं, किसी और जानवर का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। दे हैव शार्प कैनाइन्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दे ईट। इनके बहुत ही तेज कैनाइन्स होते हैं जो कि जो दूसरा एनिमल्स है जिसका फ्लैश, जिसका मांस ये खाते हैं, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। कौन से टिथ, कैनाइन्स। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड मोलर्स टू च्यू एंड ग्राइंड द बोन्स एंड फ्लैश। इनके पास क्या होते हैं, मोलर्स टिथ भी होते हैं जो कि खाने, जो हड्डियां हैं और जो मांस है, बोन्स मीन्स क्या होती हैं, हड्डियां, और फ्लैश मीन्स मांस, जो हड्डियां हैं और जो मांस हैं उसको चबाने और पीसने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स क्या होता है, मूषक। एनिमल्स लाइक रैट एंड रैबिट नो देयर फूड। जो जानवर जैसे कि चूहा और खरगोश ये क्या करते हैं, खाने को अपने दांतों से काटते हैं। दे हैव वेरी शार्प इंसीजर्स। इनके बहुत ही तेज क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स कौन से थे, बिल्कुल सामने वाले जो टिथ होते हैं, तो इनके बहुत ही शार्प क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। टिथ ऑफ रोडेंट्स कीप वियरिंग ऑफ एंड ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। जो रोडेंट्स हैं उनके दांत क्या होते हैं, पहने रहते हैं और उनके जीवन भर बढ़ते रहते हैं दांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी। फर्स्ट पॉइंट है एलिफेंट्स हैव लॉन्ग इंसीजर्स विच ग्रो कंटिन्यूसली, दे आर कॉल्ड टस्क। जो एलिफेंट्स मीन्स हाथी, हाथी जो होते हैं उनके बहुत ही बड़े बड़े क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स कौन से टिथ होते हैं, जो फ्रंट के टिथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं, जो कि लगातार बढ़ते रहते हैं। जो एलिफेंट्स हैं, हाथी जो हैं, उनके क्या होते हैं, लॉन्ग इंसीजर्स होते हैं जो कि लगातार बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड टस्क, उन्हें हम क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। नेक्स्ट है बैट्स हैव शार्प एंड थिन टिथ टू ब्रेक द शेल्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उनके बहुत ही तेज और पतले दांत होते हैं जो कि इंसेक्ट्स की जो शेल्स होती हैं, गोले जो होते हैं, उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो वो जीव, जो वो जंतु जो कि क्या करते हैं, रेंगते हैं, जो रेंगने वाले जंतु या जीव। एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव टिथ बट दे डू नॉट
च्यू देयर फूड। एनिमल्स जानवर जैसे कि सांप और मगरमच्छ, इनके दांत तो होते हैं लेकिन ये उनसे खाना नहीं चबाते। दे यूज़ देयर टिथ टू होल्ड द फूड एंड स्वेलो इट एज ए होल। ये अपने जो दांत हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, जो खाना है उसको होल्ड रखने मीन्स कि पकड़ने में और उसको निगलने में। दीज एनिमल्स कैन ओपन देयर माउथ वेरी वाइड। ये जो एनिमल्स हैं ये अपना मुंह बहुत ही चौड़ा खोलते हैं, मीन्स ये अपने जो फूड है उसको चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं और निगल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टंग। द टंग क्या होता है? जीभ। द टंग इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द एंड ऑफ आवर थ्रोट। जो जीभ है वो एक अंग पेशी है, मीन्स कि मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट मीन्स क्या होता है? गला, उसके एंड तक जुड़ी हुई होती है। मीन्स जो हमारी टंग है वो हमारे गले से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। जो टंग का एंड है वो हमारे थ्रोट से कनेक्ट होता है। ठीक है, इट्स 3/4 पार्ट इज़ फ्री टू मूव इन एवरी डायरेक्शन। इसका 3/4 हिस्सा, ठीक है, वो क्या होता है? फ्री होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। वी कैन ऑल्सो स्ट्रेच और स्क्वीज इट। हम इसे खींच सकते हैं, दबा सकते हैं। आवर टंग हैज़ ए नंबर ऑफ स्मॉल टेस्ट बर्ड्स लोकेट इन इट्स डिफरेंट पार्ट। जो हमारी टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, उसके अंदर छोटे छोटे खूब सारे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ, जो कि हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं उसका टेस्ट के बारे में हमें बताती है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, किस तरीके का है। तो हमारी जो टंग होती है उसके अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मीन्स स्वाद कलिकाएँ होती हैं। द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, बिटर एंड सॉल्टी। जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग जो टेस्ट है, स्वाद है, उसको हमारे डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है, पहचानने में हमारी हेल्प करती है कि खाना मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या फिर सॉल्टी है, नमकीन है। ठीक है, अब जैसे ये पिक्चर है, ये टंग की पिक्चर है। इसके अंदर जो टंग का फ्रंट पार्ट होता है बिल्कुल सामने वाला, वो कैसे टेस्ट को डिटेक्ट करता है? स्वीट मीन्स मीठे टेस्ट को। इसके बाद जो साइड में साइड पार्ट है टंग का, वो किसको करता है? सॉल्टी को। फिर उसके बाद सोर को, खट्टे को। फिर जो टंग का जो मिडल पार्ट है, बैक जो पार्ट है, वो किसको करता है? बिटर को, मीन्स कड़वे पार्ट को। अवर टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। हमारी जो जीभ है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है वो हम डिस्कस करेंगे। इट मूव्स द फूड इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी च्यूड प्रॉपरली। हमारी जो जीभ है वो फूड को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने में हमारी हेल्प करती है, जिससे कि हम उसको अच्छे से चबा सकें। नेक्स्ट है, आफ्टर द फूड इज़ च्यूड कम्प्लीटली इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड। अच्छे से खाना चबाने के बाद, पूरा खाना चबाने के बाद जो टंग है हमारी हेल्प करती है खाने को निगलने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेल्स अस द टेस्ट ऑफ द फूड वेदर इट इज़ स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। ये हमें खाने को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है कि खाना मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या फिर नमकीन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। देयर आर मैनी लेटर्स विच नीड द हेल्प ऑफ टंग टू बी स्पोकन ऑफ। जो जीभ है वो हमारी बोलने में मदद करती है। कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हम टंग की हेल्प से ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, केयर ऑफ द टंग। हमें अपनी जीभ की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए? फर्स्ट है, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर टंग इन द फॉलोइंग वेज। हमें अपनी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, उसकी कुछ जो वेज़ हमें बताए हैं उनकी हेल्प से हमें क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए। फर्स्ट है, क्लीन योर टंग डेली विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। टंग क्लीनर की हेल्प से हमें अपनी टंग को डेली साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, गार्गल आफ्टर एवरी मील टू कीप योर टंग एंड माउथ क्लीन एंड स्मेल गुड। गार्गल मीन्स गरारे करना या फिर कुल्ला करना। ठीक है, हमें खाना खाने के बाद अपनी जो हमें क्या करनी चाहिए? गरारे करनी चाहिए या फिर कुल्ला करनी चाहिए, जिससे हमारी जो जीभ है वो साफ़ सुथरी रहे, मुंह जो है हमारा माउथ है वो साफ़ सुथरा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी और हॉट फूड। हमें मसालेदार और गर्म चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वाई डज अवर माउथ वाटर। हमारे जो मुंह है उसमें से पानी क्यों आता है? हमारे मुंह में पानी क्यों आता है?
व्हेन वी सी और स्मेल सम डिलीशियस फूड आवर माउथ बिगिंस टू वाटर। जब हम किसी टेस्टी खाने को, किसी डिलीशियस खाने को देखते हैं या फिर सूंघते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, ऑटोमेटिक वाटर आ जाता है। एक्चुअली देयर आर स्मॉल ग्लैंड्स इन आवर माउथ विच सीक्रेट ए लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। क्या होता है, हमारा जो माउथ है उसके अंदर कुछ छोटी छोटी क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक लिक्विड को निकालती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। When we see delicious food, our eyes send signal to the brain। जब हम कोई भी डिलीशियस फूड देखते हैं, कोई भी अच्छा खाना देखते हैं, टेस्टी खाना देखते हैं, तो हमारी जो आइज़ है वो हमारे ब्रेन तक क्या करती है, सिग्नल सेंड करती है। इन रिटर्न द ग्लैंड्स गेट एक्टिवेटेड एंड रिलीज द लिक्विड्स। इसके बाद जो हमारी ग्लैंड्स है, मीन्स हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो एक्टिवेट होती हैं और लिक्विड को रिलीज़ करती हैं, लिक्विड निकालती हैं। दिस इज़ कॉल्ड माउथ वाटरिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं, माउथ वाटरिंग कहते हैं, मीन्स मुंह में पानी आना कहते हैं। मीन्स जब हम कोई भी टेस्टी चीज़ देखते हैं, टेस्टी फूड देखते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो माउथ है उसके अंदर कुछ स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक वाटर सीक्रेट करती हैं, एक लिक्विड क्या करती है, सीक्रेट करती है, मीन्स निकालती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा, मीन्स लार कहते हैं। सलाइवा क्या होता है, लार, उसको हम कहते हैं लार। जब हम कोई भी डिलीशियस फूड देखते हैं तो हमारी आइज़ जो हैं वो हमारे ब्रेन तक एक मैसेज सेंड करती हैं, जिसके बाद रिटर्न में क्या होता है कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो सक्रिय होती हैं और एक लिक्विड रिलीज़ करती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, माउथ वाटरिंग कहते हैं, मीन्स मुंह में पानी आना कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।